नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और उसी के सिलसिले में दिल्ली से आज एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस की चल रही ये बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। तो दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। चुनावी वर्ष में बार बार बैठक की जरूरत होती है, उनकी तरफ से कहा गया है। कुछ मुद्दों पर जो रह गए थे चर्चा की गई है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, फिर से सत्ता में आना है। सीएम भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा रायपुर के लिए अब सीधे रवाना होते हुए। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक जो कि अब खत्म हो चुकी है, दूसरा दौर चल रहा था इस बैठक का। मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राहुल गांधी, तीनों ही बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में तमाम बड़े कैबिनेट मंत्री जो कि इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे वापस रवाना हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की तरफ से बड़ा बयान कि कुछ मुद्दे जो कि अधूरे पड़े हुए थे उन पर भी मंथन हुआ है, क्योंकि चुनावी साल है तो बार बार बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। ये संकेत भी उनकी तरफ से, यानी कि कुल मिलाकर चुनावी वर्ष में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, सत्ता पर दोबारा से कब्जा हासिल करना है। अभी तो बहुत अच्छी खासी बहुमत के साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, लेकिन आगामी कार्य योजना को लेकर मंथन जरूरी है। ये बैठक इस तरह के संकेत देती हुई कुछ मुद्दों पर जो कि रह गए थे चर्चा की गई। उनकी तरफ से कहा गया है सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, फिर से सत्ता में आना है। ये कहना है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे जो कि वापस अब रवाना हो चुके हैं रायपुर के लिए। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, तीनों ही अब रायपुर के लिए रवाना होते हुए। तो आज आप देखिए दिल्ली में न सिर्फ छत्तीसगढ़ कांग्रेस बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की भी बैठक हुई। कमलनाथ वहां पर पहुंचे थे। और इस तरफ अगर छत्तीसगढ़ पर आप नजर डालें तो कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ के बहुत सारे मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये मुख्य नाम जब सामने आते हैं, बैठक में शिरकत करते हैं तो कई सारी हलचलें बढ़ती हैं। ये माना जाता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन, लेकिन मंथन किस बात को लेकर हुआ है ये महत्वपूर्ण है। बैठक का सार यही जो कि कुमारी शैलजा भी बता रही हैं कि कुछ मुद्दे रह गए थे, उन पर चर्चा, सब मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, फिर से सत्ता में आना है। और इसी के मद्देनजर ये बैठकें इसी तरह से निरंतर चुनाव तक चलती रहेंगी। सही, अशरफ काजमी से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अशरफ, ये बैठक खत्म हो गई है, क्या सार रहा इस पूरी बैठक का? देखिए अवंतिका, बैठक के बाद प्रभारी हैं राज्य की कुमारी शैलजा, उन्होंने कहा है कि हमें चुनावी वर्ष है, लगातार बैठकों की जरूरत पड़ती है, कुछ मुद्दे रह गए थे, इसलिए हमने दोबारा बैठक की और आगे भी हम इसी तरह से और बैठकें करेंगे। लेकिन ये चुनावी वर्ष है और कई मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ जो बात चल रही थी कि तलखी है, इसलिए दोबारा टीएस सिंहदेव आए हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके साथ ताम्रध्वज साहू भी थे, शिव डेरिया भी थे और कवासी लखमा। तो इस कयास का जो राजनीतिक रूप से चल रहा था उस पर भी उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया। और कुमारी शैलजा का दावा था कि कहीं कोई इस तरह का मामला टीएस सिंहदेव वाला जो पहले था कहीं नहीं था, ये मीडिया की उपज है, वो है। हम लोग आपस में मिलकर सब लोग बैठे हैं, आगे की रणनीति पर चर्चा की है और साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी अवंतिका, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ जानकारी के लिए। और चलिए मुंगेली को लेकर अब चर्चा करेंगे, जहां लगातार बारिश का दौर चल रहा है। लगातार बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। स्कूल की कक्षाओं में तक पानी भरा है बारिश का, यानी कि मुश्किल वाली स्थिति छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए। क्लास में पानी भरता देख बच्चों को फौरन बाहर निकाला गया। बच्चों के पानी निकालने का वीडियो भी खुद सामने आ रहा है, जैसे खुद बच्चे अपनी क्लास से पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पूरी कक्षा में पानी भरा हुआ था और उसके बाद बच्चे खुद मशक्कत करते हुए जिससे पानी को बाहर निकाला जा सके। बिजरा कापा कला स्कूल का ये पूरा हाल है। तो आप देखिए तस्वीरें, लापरवाही से ऐसी स्थिति सामने आई है। खुद बच्चे प्लेट लिए, थाली लिए कक्षा से पानी को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंगेली की तस्वीरें गंभीर तस्वीरें हैं, चिंताजनक तस्वीरें हैं। जनजीवन एक तरफ पूरी तरह से अस्त व्यस्त, लेकिन स्कूलों में अगर इस तरह से पानी भर जाता है तो बहुत गंभीर पूरा मामला। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से बच्चे खुद मशक्कत कर रहे थे। इस पर हम और ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्यों इस तरह की स्थिति मुंगेली के इस स्कूल में?
जी, निश्चित रूप से मुंगेली जिले में पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, उससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं जो एक आज वीडियो वायरल हो रहा है वो लोरमी इलाके के बिजरा कापा स्कूल का है, शासकीय स्कूल का ये वीडियो, जहां स्कूल जो है तालाब के रूप में तब्दील हो गया है और बच्चे थालियां लेकर पानी जो है उसे बाहर निकाल रहे हैं। वहीं जो स्कूल के शिक्षक हैं वो आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह देखा जा सकता है कि बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है। वहीं इस पूरे मामले में जब बीओ से बात हुई तो बीओ के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि स्कूल में कुछ अभी मरम्मत कार्य कराया गया था, जिसमें सरपंच के द्वारा लापरवाही बरती गई है और जो मलबा था उसे वहीं पाट दिया गया है, जिसके चलते जो बारिश का पानी है वो स्कूलों में भर गया है और स्कूल की इस तरह की स्थिति हुई है। और जिस तरह लगातार बारिश हो रही है उससे कहीं न कहीं आम जो जनजीवन है वो काफी परेशानी हो रही है लोगों को। वहीं जिस तरह की स्कूलों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे ये लगता है कि जो मरम्मत का कार्य स्कूलों का समय में होना था, बरसात के पहले जो हो जाना था, वो कहीं न कहीं उस कार्य में कमी दिखाई दे रही है, जिससे इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं एक जिले की जो कि बारिश से प्रभावित था। किस तरह की तस्वीरें सामने आई ये खुद प्रत्यक्ष करती हैं कि किस तरह से बच्चों को, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के 3 अलग अलग जिलों की फिलहाल ये तस्वीर हम आपको डिस्प्ले में दिखा रहे हैं, किस तरह से तीनों अलग अलग जगहों पर आज एक ही तरह की घटना सामने आई है। तीनों जगह दुर्ग के 2 क्षेत्र और कोरबा का एक इलाका, जहां पर पुल ढहने का जो सिलसिला था वो आज जारी रहा। प्रदेश में एक ही दिन में 3 बार पुल भरभरा कर गिरे हैं। 2 पुलिस सिर्फ पुलिया ऐसे थे जो कि दुर्ग जिले में गिरे हैं, जबकि एक पुल कोरबा में गिरा है। पहला मामला दुर्ग जिले के सकनी घाट का निर्माणाधीन पुल स्ट्रक्चर भरभरा कर गिर गया। इस वक्त ये हादसा हुआ। गंभीर बात है कि 20 मजदूर मौके पर मौजूद थे। गनीमत ये रही कि सभी की जान बच गई। दूसरा हादसा भी दुर्ग का ही शिवनाथ नदी पर बना निर्माणाधीन पुल पूरी तरह से गिर गया। पुल अरस नारा डोमा पथरिया सेतु पर बन रहा था। कोरबा जिले की भी घटना आप देखिए, जिसमें गुंजन नाला पर बना रपटा बारिश में किस तरह से बह गया। तीनों ही मामलों को लेकर लापरवाही सामने आ रही है। गंभीर विषय, कई सारे सवाल भी उठते हुए। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 3 पुल ढह गए। और अब दुर्ग जिले को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां एक दिन में 2 पुल गिरने का मामला सामने आया है। पहला हादसा सगनी घाट का, जो आपको लगातार बता रहे हैं। निर्माणाधीन पुल स्ट्रक्चर भरभरा कर गिर गया है। जिस वक्त हादसा हुआ 20 लोग यहां पर मौजूद थे, 20 मजदूर, जिनकी बाल बाल जान बची है। गनीमत रही कि नुकसान नहीं हुआ। दूसरा हादसा शिवनाथ नदी पर अरस नारा डोमा पथरिया सेतु रह गया। पुल अहिरवारा और साजा विधानसभा को जोड़ता है। निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा था, लेकिन बारिश से बचाने के कोई खास इंतजाम नहीं थे और इस वजह से तस्वीरें। दुर्ग जिले में एक दूसरा बड़ा हादसा हो गया है। सकनी घाट का पुल गिरने के साथ साथ रेवेली डीप का ये पुल गिर गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से यहाँ पर नदी जो है शिवनाथ नदी है और कितने आवेश में नजर आ रही है, किस कदर यहाँ पर जो पानी का बहाव है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए ये जो है रेवेली डीप पुल जो बन रहा था वो किस तरह से गिरा है। देखिए ये जो पुल बन रहा था, एक जगह से दूसरी जगह गाँव को जोड़ने वाला पुल था, ये भी धराशाही हो गया है। कुछ ही घंटे के भीतर में ये बड़ा दूसरा हादसा हुआ है जब इस तरह का पुल गिरा है। और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा था और जो रॉड्स निकले हुए यहाँ पर किस तरह से उसकी ढलाई की जा रही थी और किस तरह से निर्माणाधीन ये पुल था। और भी हम जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से कुछ बातचीत करेंगे, प्रत्यक्षदर्शी से बात करेंगे। भैया एक मिनट इधर आइए ना, किस तरह का ये पुल था, क्या हुआ था यहाँ पर? ये पानी बढ़ता गया और लगभग 3:30-4 बजे भरभरा के पूरा यहाँ का स्ट्रक्चर जी ताज़ा ढलाई था। अब पूरा नीचे, ऊपर से लेके पूरा नीचे गिर गया। लोहे के स्ट्रक्चर के साथ ऊपर का जितना कंस्ट्रक्शन एरिया था सब गिर गया। कितने स्ट्रक्चर गिरा होगा यहाँ पर? एक गिरा है, 1-2 कॉलम के बीच का वो स्ट्रक्चर जो खाली दिख रहा है वो गिर रहा है और वो बाजू वाला धीरे धीरे गिर रहा है, वो राड गिर रहा है। अच्छा। ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है, ये कैसा जोड़ता है? ये धमदा रोड है अपना, ये अरस नारा और रवेली के बीच से डोमा पथरिया के लिए ये रोड जाता है। यहाँ एनीकेट था, एनीकेट के बाजू में
ये आपका पुल बन रहा है। एनीकट के बाजू में ये पुल बन रहा था और किस तरह से रेवेली डे का जो ये पुल है वो निर्माणाधीन गिर गया है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार ये दूसरा बड़ा हादसा हुआ है और दूसरे बड़े हादसे ने जो है लापरवाही की सारी पोल खोलकर रख दी है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और दुर्ग के सगनी घाट पर हुई दूसरी पुल दुर्घटना भी काफी गंभीर थी। 20 मजदूरों की जान बाल बाल बची। स्ट्रक्चर भरभरा कर गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। मौके पर पहुंचकर संवाददाता मिथिलेश ठाकुर ने हालातों का जायजा लिया। दुर्ग के सगनी घाट में आज एक बड़ा हादसा हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं जिस जगह पुल में खड़ा हूं, ये सगनी घाट में पुल बन रहा है और यहां से ठीक दूसरा जो पार्ट आप देख रहे होंगे, यहां से जो सेंटरिंग डली हुई थी और वो आज भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि यहां पर जो काम कर रहे थे वो इसकी चपेट में नहीं आए, अन्यथा यहां पर कोई बड़ी हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी। करीब 15 से 20 लोग यहां पर काम कर रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा आगे आके और दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से यहां पर गहराई है और जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद में यहां पर किस तरह से यहां पे बहाव है। बहाव को देख के अंदाजा लगा सकते होंगे कि यहां पर कितनी गहराई रही होगी और किस तरह से पानी है। जब यहां कोई गिरता तो निसंदेह कोई बड़ा हादसा हो सकता था, जान कई लोगों की जा सकती थी। और दूसरी बात यह है कि बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जब बारिश का वक्त था और वहां पर सेंटरिंग लगाया गया है और वो सेंटरिंग जो इतनी कमजोर थी कि किस तरह से बही है, वो दृश्यों को देख के लगा सकते हैं। तो देखिए एक ये पेज पूरी तरह से खाली हो गया और उसका अगला जो पेज है वो भी अभी बना नहीं है, वो भी खाली हो गया है। सगनी घाट काफी महत्वपूर्ण घाट ये माना जाता है। अटल जी की यहाँ पर अस्थियां विसर्जित की गई थी। उसके बाद में एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला ये ब्रिज अति महत्वपूर्ण ब्रिज है, क्योंकि ये काफी लोग यहाँ से आना जाना करते थे जहाँ पर पुल नहीं था और इस वजह से जो है लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आमनेर नदी, शिवनाथ नदी और ननकट्टी नाला, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे इस दाहिने तरफ से जो आ रही है वो आमनेर नदी है और जो बीच का जो हिस्सा आप देख रहे हैं शिवनाथ नदी है और उसके दाहिने तरफ पे जो मेरे दिखती है तो वो है जो है ननकट्टी नाला है। काफी महत्वपूर्ण ये माना जाता है और आज इसके धराशायी हो जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई प्रश्नवाचक चिन्ह प्रशासन पर लग रहे हैं। कुछ लोग हैं, मुझसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पूर्व विधायक यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं, किस तरह की लापरवाही देखते हैं? ये कांग्रेस सरकार की घोर लापरवाही का एक परिणाम है। भ्रष्टाचार के चलते उनका सेंटरिंग का बह जाना, ये कार्य का 2020 में प्रशासकीय स्वीकृति मिली, 2022 तक इस कार्य को संपूर्ण हो जाना था। 16 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल का निर्माण होना था, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है उसको भ्रष्टाचार के चलते जान और माल की चिंता कतई नहीं है। आज आप लोग तो यहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी पकड़ते, कैसे हुआ था? अभी यहाँ साहब अचानक टाइप की बाढ़ आई जो है, बाढ़ में इसे हो गए थे, सेंटरिंग पर भाग चले गए। वो यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा था, काफी दूर में थे लोग, इसलिए बच गए, अन्यथा यहाँ पर होते तो जरूर उनकी जान भी जा सकती थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो लापरवाही सामने आई है, उस लापरवाही के बाद प्रशासन किस तरह की जांच करता है और किस तरह की कार्रवाई करता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और झमाझम बारिश और इसी बीच बिगड़ते हालातों के बीच भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही। राहत भरी खबर आप इसे माने, क्योंकि राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में कुछ दिनों के लिए बारिश का ब्रेक लगने वाला है। दरअसल उत्तर छत्तीसगढ़ में निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होनी है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में मौसम सामान्य बना रहेगा। अधिकतम तापमान 4 डिग्री तक बढ़ने के आसार नजर आए। अभी फिलहाल चूंकि सिस्टम है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो अभी आंशिक रूप से बादल है, अभी 3-4 दिन तक बने ही रहेंगे और साथ ही साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा है वो कल से जारी रहेगी। ये 3 दिनों में जो बारिश हुई है उसका कितना मिलीमीटर बारिश हुई है और कहाँ सबसे अधिक है? देखिए, लगभग जो प्रदेश में है औसत रूप से 168 मिलीमीटर के आसपास वर्षा है वो दर्ज किया जा चुका है, जो पहले लगभग 60% के डिफिसेंट में था, अभी फिलहाल 24% के आसपास डिफिसेंट बना हुआ है। आज की वर्षा को जोड़े तो थोड़ी और कमी होने की संभावना है। इसमें है कई जिले हैं जो डिफिसेंट थे, वो है काफ़ी सरप्लस में आ गए हैं, जैसे रायपुर में ही है करीब 24%। रायपुर जिले में अधिक बारिश हो चुकी है, सबसे अधिक बारिश है वो बलौदा बाजार में करीब 45%, सामान्य से अधिक है। आप किसी से मदद मांगे और सामने वाला इंसान आपकी मदद के लिए तैयार हो जाए तो आपको कितनी खुशी होगी, लेकिन कभी कभी मदद के नाम पर आपके साथ ठगी भी हो सकती है।
गौर से सुनिएगा, एक ऐसा मामला रायपुर से निकलकर सामने आया। अनुकंपा नियुक्ति की मांग के लिए आंदोलन कर रही महिला ने सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई थी। महिला ने सोनू सूद को ट्वीट किया था और फिर महिला के पास एक फोन आया। फोन पर एक ऐप डाउनलोड करवाया गया। जैसे ही महिला ने ऐप डाउनलोड किया, महिला के खाते से 50,000 रुपए उड़ा दिए गए। महिला को पता चला कि मदद के नाम पर ठगी हुई है। पुलिस में शिकायत करने के लिए महिला पहुंची। पुलिस ने केस दर्ज किया है। 20,000 की रिकवरी कर भी ली गई है। आरोपियों की तलाश लेकिन जारी है। बैठे तो हम लोगों ने सोनू सूद ट्विटर पर ट्वीट करा और उनसे मदद की गुहार लगाई। तो उन्होंने एक नंबर भेजा और उस नंबर से उन्होंने बात भी करी हमको 3 दिन पहले। और उसके बाद में फिर हमने कॉल करा तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। इसके बाद कल कॉल आया कि माधुरी जी आपको कैसी मदद चाहिए। तो मैं बोली कि सर पंडाल का मुझे किराया देना है, खाने पीने में तकलीफ हो रही है, तो क्या चाहिए आपको। तो मैं बोली आप जैसे भी 30,000 20-30,000 जैसे भी कर दें। तो बोलते 30,000 नहीं, हम 50,000 की आपको हेल्प देंगे। और सर उन्होंने क्या डाउनलोड कराया कि इससे पैसा आएगा आपके अकाउंट में, और सर मेरे पैसे कटते गए। सर मेरे 50,000 चले गए। सर इस पर थाना पुरानी बस्ती में FIR दर्ज की जा रही है और जो इनिशियल अकाउंट है उसे होल्ड करने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा। तो जो हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट भेजा था इसमें अमाउंट होल्ड कराने के लिए, उसमें 20,000 रुपये की राशि होल्ड हो गई है और बचा हुआ 30,000 रुपये के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो राशि भी वापस लौटाई जा सके। इधर देश भर में कल बकरीद मनानी जानी है और राजधानी रायपुर के सीरत बाजार में हर साल की तरह इस साल भी बकरा मंडी सच धज कर तैयार है। अलग अलग नस्ल के बकरे यहां पर लाए गए हैं। यहां पर इस बार 10,000 से ज्यादा लेकर 1.5 लाख तक के बकरे बिकने के लिए आए हैं। लेकिन प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी बकरे यहां पर इस बार मंगवाए गए हैं। कल यानी 29 जून को पूरे देश भर में बकरीद मनाई जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के सीरत बाजार में, जहां पर अलग अलग नस्ल के बकरे जो हैं वो हैं और बाहर के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। बकरीद को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर बाजार में पहुंच रहे हैं। तो चलिए सीधे बात करेंगे। तो भैया कौन कौन सी नस्ल के बकरे यहाँ पर मौजूद? बीटल है, कोटा है, सोजत है, बरबरी है, सिरोही है, इस पर देसी बकरे भी हैं और दुम्बा है, भेड़ है। दाम क्या है सब बकरों के? यहाँ पर 10,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक के जाम के बकरे हैं। अब बिक्री कैसी हो रही है बकरों की? बहुत अच्छी है, तेज है दाम। आज आखिरी दिन है, अच्छे रेट मिल रहे हैं। रायपुर के इस बाजार में 10,000 से 1.5 लाख तक के बकरे जो हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं। और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से यहाँ पर मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, गरियाबंद से बकरे मंगाए गए हैं। अलग अलग नस्ल के बकरे भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी बकरे मंगाए गए हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।